कुछ हम आपको बातें बताते हैं जिन चीजों में हमारी माताएं बहनें उलझी रहती हैं और कहती नहीं ये तो करना जरूरी है। जैसे देखा होगा आप लोगों ने, बहुत लोग जैसे नया घर मकान बनवाया, ठीक है, अब घर के बाहर क्या करते हैं, नींबू और मिर्च टांग देते हैं। देखा है आप लोग, टांगते भी होंगे। कोई किसी चीज की दुकान खोलता, कोई नई गाड़ी लाता है तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, नींबू मिर्च टांग दिया जाता है। किस लिए? नजर ना लगे, इसीलिए कोई नुकसान ना हो, इसलिए। अब माताओं बहनों विचार करिए, जैसे आप घर के बाहर या कोई दुकान, नई दुकान खोली गई उसके बाहर, या कोई नई गाड़ी आपने खरीदी उसमें नींबू मिर्च को टांग दिया और फिर आप क्या कहते हैं, इससे नजर नहीं लगेगी, कोई नुकसान नहीं होगा। तो एक चीज बताइए, क्या घर मकान गाड़ी बंगला दुकान इन सब चीजों से ज्यादा आपका शरीर कीमती नहीं है? बताइए भाई, घर मकान गाड़ी मोटर कार जो भी है, इन सब चीजों से ज्यादा कीमती क्या है? आपका शरीर। तो भाई आपको भी अपने गले में नींबू मिर्ची टांगना चाहिए। बताओ, टांगना चाहिए कि नहीं? आप घर में टांग देते हो कि नजर ना लगे, गाड़ी में टांग लेते हो नजर ना लगे, एक्सीडेंट नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा, तो फिर आपका शरीर तो उन सब चीजों से ज्यादा मायने रखता है। आप ऐसा करिए, अपने गले में भी एक नींबू मिर्च लटका लीजिए। कोई ऐसा करता है? बताइए, नहीं करते। तो ये क्या है? सिर्फ आपके मन का भ्रम है। ठीक है कि ऐसा करने से कुछ अनहोनी नहीं होगी, ऐसा करने से कोई नुकसान नहीं होगा, ये सिर्फ एक अंधविश्वास है। अंधविश्वास का मतलब ही होता है आंखें मूंद कर, आंखें बंद करके किसी भी बात पर विश्वास कर लेना, वही होता अंधविश्वास। एक और चीज अपनी माताओं बहनों के लिए बताना चाहेंगे, जैसे लोग कहीं जा रहे हैं और रास्ते में अगर बिल्ली मिल गई, बिल्ली होता है ना माताओं में, जैसे कोई अच्छे काम के लिए जा रहे हैं और रास्ते में कहीं बिल्ली मिल गई तो क्या किए, या तो वापस लौट आएंगे और या तो थोड़ी देर के लिए रुक जाएंगे। बिल्ली को देख करके रास्ते में जैसे बिल्ली निकल गई रास्ते से तो थोड़ी देर के लिए रुकेंगे जरूर। क्यों रुकेंगे? बिल्ली रास्ता काट गई, अब जिस काम के लिए हम जा रहे हैं वो काम नहीं बनेगा, इसलिए क्या करते, थोड़ी देर रुक जाते। अब थोड़ी देर रुक गए और उसके बाद चले तो सच में तब तक जिस काम के लिए जा रहे थे देर हो गई, वो काम नहीं बना। अब मन में क्या शंका आ गई, रास्ता बिल्ली काट गई ना, इसलिए काम नहीं बना। लेकिन ये भूल ही गए कि बिल्ली को देखकर हम थोड़ी देर वहां रुक गए थे, अरे लेट हो गए इसलिए काम नहीं बना, ये नहीं सोचा। लेकिन रास्ते में बिल्ली मिल गई, उसको देख करके रुक गए और क्या सोचे, अनहोनी हो गई, अब जिस काम के लिए जा रहे हैं वो बनेगा नहीं, बिगड़ जाएगा। और रास्ते में कहीं कोई दिक्कत आ गई, बस वही मन में शंका बैठ गई कि हाँ रास्ते में बिल्ली मिल गई थी इसलिए ऐसा हुआ। माताओं बहनों, ये जो बिल्ली को देख करके आज भी लोग ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं, ये ऐसा पहले क्यों होता था? पहले इसलिए होता था, पहले जैसे जंगलों में होकर के रास्ते हुआ करते थे। हमारे आपके बाबा परबाबा के समय में बड़े बड़े जंगल हुआ करते थे और जंगलों में होकर रास्ते हुआ करते थे। और उस समय जंगलों में भाई जंगली जानवर भी बहुत खुलेआम घुमा करते थे। तो जैसे लोग जा रहे हैं रात के समय में, ठीक, रात के समय में लोग निकल रहे हैं रास्ते से, तो कहीं से कोई जानवर सामने आ गया, वो बिल्ली, जंगली बिल्ली हो या चीता हो या कोई भी खतरनाक जानवर सामने आ गया, तो अंधेरे में वो जानवर नहीं दिखाई देता था, उसकी चमकती हुई आंखें दिखाई देती थी। अब इससे लोग क्या करेंगे भैया, लोग रुक जाते थे वहीं पे कि ये जानवर किसी तरफ चला जाए तब हम आगे जाएं। पहले लोग खतरनाक जानवरों को देख करके रुक जाया करते थे रास्ते में। लोग रात के समय में जब निकलते थे तो कोई खतरनाक जानवर सामने आ गया, इधर उधर घूमता नजर आया, उसकी चमकती हुई आंखें देख करके लोग समझ जाते थे कोई खतरनाक जानवर जा रहा है, तो उसको देख करके वो थोड़ा देर वहीं पर रुक जाते थे या डर के मारे वापस लौट जाते थे। ऐसा पहले इसलिए होता था। लेकिन आज हम
जंगली जानवर की बात छोड़ो, घर में अगर पली हुई बिल्ली भी सामने से निकल जाए, उसको देख लिया तो रुक गए, नहीं गए, अनहोनी हो गई, अब शगुन हो गया, अब नहीं जाएंगे। तो माताओं बहनों, ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें हम उलझे हुए हैं और कहते हैं ऐसा करना शुभ है, ऐसा करना अशुभ है। माताओं बहनों, यही अंधविश्वास है, इन चीजों से बाहर निकलना। बहुत से ऐसे दिन होते हैं जिस दिन हमारी माताएं बहनें कहेंगी कोई अच्छा काम करना नहीं चाहिए। बहुत से ऐसे महीने होते हैं, जैसे भादव का महीना है, या कुंवार के महीने में नवरात्रि से पहले जो 15 दिन आते हैं, उन्हें आप लोग क्या कहती हैं? गरु दिन, यही तो बोले जाते हैं, गरु दौस, गरु दिन। पितृपक्ष के जो दिन आते हैं, उन्हें हमारी माताएं बहनें क्या कहती? गरु दिन आ रहे हैं, गरु दिन आ गए। अब जब गरु दिन आ गए तो फिर क्या होगा? उसमें नया कपड़ा नहीं खरीदेंगे, ऐसा तो होता, सोना चांदी नहीं खरीदेंगे, कोई शादी विवाह मुंडन तिलक या जो भी अच्छे काम है ये नहीं करेंगे, है ना। बिटिया के घर पहुंच गए गरु दिनों में तो वहां पानी नहीं पिएंगे। भैया लोग दादा लोग भी गरु दिन मनाते हैं, बाल नहीं कटवाएंगे जब तक गरु दिन चलेंगे, दाढ़ी नहीं बनवाएंगे जब तक गरु दिन चलेंगे। अब ये क्या है आप सोचो भाई, कोई दिन निश्चित करके बुरा नहीं होता। हमको आपको बता दिया गया कि ये दिन गरु है, गरु दिन है, इसलिए इनमें कोई अच्छा काम शुभ काम नहीं करना चाहिए। अब सोचो जरा माताओं बहनों, कैसे पता चला कि ये गरु दिन है? बताइए। मतलब वर्ष में बाकी जितने दिन होते सब हल्के दिन होते और केवल 15 दिन गरु होते हैं। कैसे पता चला आपको ये दिन गरु है? विचार करो। सब कुछ तो वैसे हो रहा है भाई, सूर्य वैसे निकलता है, रात भी होती है, हवा भी चलती है, पानी भी बरस जाता है, सब कुछ वैसे हो रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं? अपने अच्छे कामों को बंद करके बैठे हैं कि गरु दिन चल रहे हैं, इनमें कोई अच्छा काम नहीं करना चाहिए। अब अम्मा बहनों को पता कैसे चला भाई कि ये गरु दिन है? बताओ। इतना बड़ा विज्ञान तेज है हमारी माताओं बहनों के पास कि दिन भी तौल लिए, गरु दिन है, गरु दिन चल रहे हैं, इनमें कोई अच्छा काम नहीं होना चाहिए। अब माताओं बहनों बताओ, आप गरु दिनों में नया कपड़ा नहीं खरीदती हो, सोना चांदी नहीं खरीदती हो, ठीक है, शादी विवाह बारात मुंडन मरचटना ये काम नहीं करती हो, और गरु दिनों में अगर कोई बच्चे का जन्म हो जाए तो का फेंक दोगी घर से बाहर उसको? है? नहीं ना। तो फिर भाई प्रकृति के जो नियम है वो सब ऐसे ही हो रहे हैं, लेकिन हम बस एक पुरानी व्यवस्थाएं लिए चल रहे हैं कि ये दिन खराब है, वो दिन खराब है, ऐसा नहीं होना, वैसा नहीं होना। माताओं बहनों, यही अंधविश्वास। देखिए, हमारे आपके पुरखे पढ़े लिखे नहीं होते थे, अशिक्षा अज्ञानता के कारण उनको जो कोई जैसा बता दिया वो करने लगते थे। लेकिन आज आप लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो पहले सोचे जरूर। भगवान बुद्ध ने बड़ी सुंदर बात कही कि पहले जानो और फिर मानो। भगवान बुद्ध ने क्या कहा? पहले जानो फिर मानो। लेकिन हम मान पहले लेते, जानकारी करते नहीं। तो पहले जानो, अपने बुद्धि विवेक की तर्क की कसौटी पर कस के देखो, अगर वो बात खरी उतरती है तभी उस बात को मानो, ठीक है। तो अंधविश्वास पाखंड से दूर रहना है, यही हमें बुद्ध के मार्ग पर हमारा पहला कदम होना चाहिए। बोलिए तथागत बुद्ध की।